तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी केयर करता है, तुम्हें फूल भिजवाता है, इस बात पर तुम्हें शर्मिंदगी होती है? क्यों करते हो मुझसे ये सारी बातें? क्यों अपनी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे थोपना चाहते हो? बताओ मुझे। और फिर एक मिडिल क्लास फैमिली में इकलौता बेटा होना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। सारा ने अगर उससे शादी की ना तो उस जॉइंट फैमिली में सारी उम्र उनकी ड्यूटीज ही निभाती रही। नबील प्लीज आंखें खोलो। नबील, नबील। क्या आपके हस्बैंड ने आपको कभी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से वो मुझे कभी परेशान नहीं करना चाहते। इसमें मसल्स लॉक हो जाते हैं, डिसेबल नहीं होते। और कोई चीज लॉक होती है तो वो कभी ना कभी अनलॉक हो सकती है। तो मुझे उम्मीद रखनी चाहिए नबील के बेहतर होने। बिल्कुल रखनी चाहिए, अल्लाह है। उसने ना पहले मेरे बारे में सोचा था ना अब। वो मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं है। तुम क्या चाहते हो फराज कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचे? वही जो मैं उसके लिए सोचता हूँ। मैं कभी भी उसका चेहरा देखे बगैर घर से नहीं निकलता। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो भी मेरे लिए यही करे। और बहुत कुछ। पिछले 10 सालों की हर छोटी छोटी बात मुझे याद रहता है। किस दिन उसने क्या पहना था, किस दिन हम इकट्ठे कहाँ गए थे, हर बात मुझे याद है। और उसे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की डेट तक याद नहीं रहती। और कुछ? और ये कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ वो मुझे बार बार फोन करे, मेरे बारे में पूछे। अगर मैं लेट हो जाऊं तो मेरे बारे में एटलीस्ट परेशान तो हो, कुछ तो फिक्र जाहिर करे। बस या और भी कुछ? बहुत कुछ। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैंने सोचा है वो उस तरह जिंदगी गुजारे। बस यही ख्वाहिश है मेरी। फराज, क्या तुमने भी कभी उसके लिए कुछ बदलने की कोशिश की है, अपने आप को उसकी पसंद के मुताबिक? हाँ, क्यों नहीं। उसे स्मोकिंग पसंद नहीं थी, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। उसे क्रिकेट पसंद नहीं है, मैं उसके सामने कभी क्रिकेट में इंटरेस्ट शो नहीं करता। हर वो चीज करता हूँ जो उसे पसंद है। तुमने तो अपनी 2-4 आदतें उसके सामने चेंज की और ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपनी पूरी फितरत तुम्हारे लिए बदल दे। क्या मतलब? मतलब ये कि पिछले 10 साल की हर छोटी छोटी बात तुम्हें याद है ना? बल्कि तुम्हारे दिल और दिमाग पे छाई हुई, जबकि उसे शायद कुछ याद भी ना हो। वो जानबूझ के तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही फराज, बल्कि उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो शायद अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं कर सकती। तुम मुझे बहला रही हो फालतू की लॉजिक्स देकर, जबकि हकीकत ही है कि वो मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं है। और मुझे मोहब्बत के बगैर उसका साथ नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, छोड़ दो उसे। क्या? हाँ, छोड़ दो उसे। Just give her a divorce. खाली खाली पलकों में रखा था। ये वक्त अभी इन चीजों के लिए मुनासिब नहीं है। बच्चे उम्र देख के नहीं, हालात देख के पैदा किए जाते हैं। सिर्फ उसको दूध नहीं पिलाना, रोटी नहीं खिलानी, उसकी और बहुत सारी जरूरतें होती हैं, वो कौन पूरी करेगा? तुम करोगे और कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा। सुना तुमने? मैं नहीं करूंगा। तुम ठीक ही तो कहते थे नबील, ये वक्त उसके आने के लिए मुनासिब नहीं। वो आके हमारी इन परेशानियों में हिस्सेदार ही बनता। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी हर बात समझ आ गई है। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है ना जिम्मेदारियां संभालने का, तो अपने इस शौक को संभाल के रखो, क्योंकि हो सकता है कि अनकरीब तुम्हें सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़े। तुमने क्यों नहीं उठाई चंद दिन की तकलीफ नबील? क्योंकि मेरी चंद दिनों की तकलीफ सारी जिंदगी की तकलीफ बन सकती थी। वाह, क्या बात है नबील, तुम्हें अपनी कन्वीनियंस, अपनी कंफर्ट, हर चीज का कितना ख्याल है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ
उसकी वजह तुम हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं अपना इतना ख्याल भी ना करता। मेहरबान मेहरबान नहीं मिटती तेशनगी। अच्छी तरह से समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रही हो। मुझे पता लग गया है कि तुम्हारी नजर में और तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है और क्या अहमियत है। जब मैं पागलों की तरह तुम्हें बाइक पे लेके तुम्हारी यूनिवर्सिटी से तुम्हारे कोचिंग सेंटर से लेके तुम्हारी जॉब से तुम्हारे घर छोड़ता था, तब मैं बिल्कुल ठीक था। लेकिन आज अगर मेरे पास बाइक नहीं है, पैसे नहीं है, तो तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही हो। बात पे मुझे ताने देती हो कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, मैं खाना नहीं पकाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। तो तुम इस तरह से करोगी मेरे साथ? छोड़ो यार। ना है अपनी ज़मीन ख्वाहिशें पल भर की। मैं ये सब कुछ जान के नहीं करता। एक खौफ है, एक डर है जिसकी वजह से मुझसे सब कुछ हो जाए। कैसा डर? जाने कैसे तुम्हें खो देने का डर, तुम्हारी मोहब्बत को खो देने का खौफ। पूरी मन की मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दोगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी मुझे? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? तुम पे एतबार है, वक्त पे एतबार नहीं है मुझे। ये कभी भी कुछ भी कर सकता। हुई गम की फिर न शायद मैं रहूं और ना तुम रहो। देखो, इंसान को हर बात अपने जहन में रखनी चाहिए। कुछ भी होने का इम्कान हो सकता कभी, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मुझे कभी छोड़ के न जाओ। मुझसे ऐसी मोहब्बत करती रहो। सिर्फ ये यकीन दिलाता हूं मुझे। नहीं नबी, कभी नहीं, कभी तंग नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं घबराऊंगी। तेशनगी ऐसे दे जाऊं जिंदगी तुमको। What's going on रिजा? तुमने आज से पहले फराज की इस हालत का मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? इसलिए कि मैं अपने पेशेंट का तस्करा घर आके नहीं करती और ना ही तो उसे डिस्कस करती। ओके, लेकिन आज से पहले तुम्हारा कोई पेशेंट इस तरह से घर भी नहीं पहुंचा। आज जो घर पे आया था ना, वो मेरा पेशेंट नहीं, तुम्हारा दोस्त था। कम ऑन रिजा, मजाक में बात नहीं कर पाऊं। मुझे बताओ उसके साथ क्या प्रॉब्लम? तुम उसके दोस्त हो, उसके साथ ऑफिस में काम करते हो, इतना टाइम स्पेंड करते हो। मुझसे पहले तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, वो डिस्टर्ब्ड है। बस यू आर राइट। पता क्या है, कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि गड़बड़ जरूर है। फराज was very much disturbed। और तुमने पूछा तक नहीं? जैसे मैं उससे पूछता और वो सब कुछ उगल देता। अरे बाबा, वो अपनी हर दिल की बात दिल में छुपाने का आदी है। वैसे सरप्राइजिंग कि जब उसे ये पता चल गया कि तुम मेरी बीवी हो, तो उसने तुमसे ये सब बातें कैसे कही? देखो नजम, कॉन्फिडेंस होता है डॉक्टर और पेशेंट, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुमसे कुछ डिस्कस ना करूं। और मेरी अनप्रोफेशनलिज्म देखो, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी। असल प्रॉब्लम तो तुमने अभी तक नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है उसका प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक आइडियल और परफेक्ट जिंदगी गुजार रहा है ना। जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आई, ना कभी कोई फाइनेंशियल हर्डल आई। अंदलीब से शादी करना चाहता था, बगैर किसी हर्डल के, बगैर किसी हिच के शादी हो गई। अच्छा बिजनेस है, 2 बच्चे हैं, और क्या चाहिए इंसान को? नजम, इंसान की ख्वाहिशों की कोई हद नहीं होती। और जिसे तुम स्ट्रगल के बगैर वाली और क्राइसिस के बगैर वाली जिंदगी कहते हो ना, मेरे ख्याल में फराज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। वो कैसे?
रजब, ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल और प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये इंसान को बहुत बिजी रखते हैं और तभी जाके उसे सुकून की अहमियत का अंदाजा भी होता है। और जब जिंदगी मुसलसल ही सुकून से गुजरती जाती है ना, तो फिर बंदे को हर वक्त किसी हलचल और एक्साइटमेंट का इंतजार रहता है। ये सुकून से उकसाता है कि जिंदगी में कुछ और होना चाहिए, और फराज की जिंदगी में इसी हलचल और एक्साइटमेंट की ही कमी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसी बीवी दी है, जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया तूफान या हलचल बर्पा करके रखती है। ओके, चाय पियोगे? मैं बना के लाऊं। तश्नगी नगी तश्नगी। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। घर गई थी नबील सूप लेने तुम्हारे लिए। मैं समझा तुम मुझे छोड़ के चली गई। यानी तुम समझे मैं मर गई हूँ? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वेल, ऐसा तो तभी होगा ना जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। Don't say that. आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें पता है फराज, इसने क्लास में टॉप किया है। Wow, that's great. पापा एक ग्रेड लाया हूँ। अच्छा बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मैं सोच रही हूँ कि हम इससे वेकेशंस के लिए कहीं बाहर लेके चलते हैं। ये तो तुमने सोचा है ना, इससे भी तो पूछ लो इससे क्या चाहिए। कभी तो दूसरों की ख्वाहिश के बारे में भी जान लिया करो। बेटा तुम अंदर जाओ। फराज, तुमने फिर बच्चों के सामने इस तरह की बातें शुरू कर दी। ठीक है, आइंदा मैं इस तरह की क्या किसी भी तरह की तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा तुम बता दो कहाँ जाना है। जहाँ तुम चाहो। ठीक है, जो डेट्स तुम्हें सूट करती हैं वो बता दो फिर। मुझे नहीं जाना। तो क्या हम तुम्हारे बगैर जाएंगे? वैसे भी तुम मेरे बगैर ही यहाँ रह रही हो और मैं तुम्हारे बगैर। मैं उससे दूर नहीं रह सकता, उसके बगैर रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। I know it. तो फिर तुम क्यों कह रही हो मुझे उससे डाइवोर्स करने को? क्योंकि मैं जानती थी कि ये काम तुमसे कभी नहीं होगा, और मैं ये भी चाहती थी कि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि अंजलि तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है, और तुम बिला वजह के तजुर्बों से कहीं उसे खो ना दो। मैं उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन तुम अपनी ख्वाहिशों के हाथों उसे खो दोगे। तो मैं क्या करूं अपनी इन ख्वाहिशों का? तुमने खुद ही तो कहा था कि इंसान अपनी नेचर से नहीं लड़ सकता, अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक तलब है कि कोई मुझे टूट के चाहे, मेरे लिए जिए, मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो। कैसे पूरी करूं अपनी इस तलब को? मतलब कि कोई तुम्हें टूट कर चाहे, ये जरूरी नहीं है कि वो कोई अंदलीप ही हो। ये तलब तुम किसी और से भी पूरी कर सकते हो फराज। किसी और? अलीम के अलावा कोई और? ये कैसे मुमकिन है? ये बात हकीकत है कि अलीम मुझे नहीं चाहती, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसे चाहता हूँ। तो चाहते रहो, कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन इस वक्त कोई और तुम्हें टूट कर चाहे, तुम्हारा सबसे बड़ा मसला यही है। या तो इस मसले का हल करो, या तो इसे नजरें चुरा कर इसे भूलने की कोशिश करो। मैं कोई और? अंदलीब के अलावा कोई और? ये कैसे मुमकिन है?
कौन है जो मेरी इस तशनगी को मिटा सके? मैं खुद पी लेता हूँ। अगर मैं पिला दूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? जब तक मेरे हाथ काम कर रहे हैं तब तक तो मुझे सब कुछ करना था। क्यों करते हो ऐसी बातें? आने वाले वक्त की याद दहानी करा रहा हूँ तुम। हमारा आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। सारी जिंदगी व्हीलचेयर के सहारे गुजरी। याद है एक दफा मैं तुमसे कह रहा था कि क्या मैं उस गिलास को बगैर हाथ लगाए अपने तक ला सकता हूं, तो तुम हंस पड़े। उसकी यही वजह थी, वो वक्त भी अब दूर नहीं। खैर, फिलहाल ये वक्त हमारे घर जाने का हुआ है। हाँ, तो हमें घर चले ही जाना चाहिए। तुम्हें अब समझ आया कि मैंने अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे क्यों ली? सेकंड फ्लोर तक व्हीलचेयर पे तुम मुझे नहीं लेके जा सकती थी। तुम ऐसी बातें करना छोड़ क्यों नहीं? जैसे ये खौफ मेरा पीछे नहीं छोड़ सकता, जो मेरी तरफ दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, जो मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बेचैन है। ये खौफ छोड़ देना मुझे। तुम्हें ये सारी बातें मुझसे छुपानी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं जानता था मैं भी नहीं जानता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नजम की दोस्ती का फायदा उठा के तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूँ। ये हमारे बीच में आज नजम कहाँ से आ गया? क्या मतलब? मैं तुमसे नजम की बीवी की हैसियत से नहीं मिलती फराज। हाँ, लेकिन डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को इतना टाइम कहाँ देते हैं जितना तुम मुझे देती हो। मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ ना। कम ऑन फराज, तुम मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट नहीं हो, और ना ही तो मुझे कभी सिर्फ अपनी डॉक्टर समझना। अंडरस्टैंड? धीरे धीरे जोड़ा था तिनकों से आशियां, सोची ही नहीं थी ऐसी कोई बात, सुनी हो गई है जैसे कायनात। ये हमारे बीच में आज नजम कहाँ से आ गया? कम ऑन फराज, तुम मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट नहीं हो, और ना ही तो मुझे कभी सिर्फ अपनी डॉक्टर समझना। तशनगी तशनगी तशनगी। नजम, चाय। थैंक यू। नीरजा, ये तुम किस तरफ लगा रही हो फराज को?
नजम, तुम प्लीज मेरे और मेरे पेशेंट के बीच में मत आओ। अजीब बातें कर रही हो तुम एक शादीशुदा बाल बच्चेदार मर्द को अफेयर चलाने का मशवरा दे। मैं सिर्फ उसका इलाज कर रही हूँ। ओके, कम ऑन यार, ऐसा इलाज मेरा भी करो, क्योंकि आजकल मैं भी बहुत खिसका हुआ चल रहा हूँ। तुम्हारा इलाज मैं, अनफॉर्चुनेटली अंदलीप उसका मदावा नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि फराज को किस किस्म का मसला है। वो एक अजीब किस्म की रोमांटिसिज्म और अफसानवी लव स्टोरीज के साथ जीता रहता है। अजीब सी फैंटेसीज हैं उसकी जो सिर्फ शायद फेरी टेल्स में मिलती हैं। तो तुम्हारा ख्याल ये है कि इसका वाहिद हल ये है कि वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाए? उसे तजुर्बा कर लेने दो। इसी वजह से शायद उसकी तशनगी मिट सके। उसका ये अकेलापन, उसका ये खालीपन उसे पागल कर देगा। वरना कम ऑन यार, मैं दोस्त हूँ उसका, मुझे फिक्र है उसकी। इस तरह के चक्करों में घर उजड़ जाते हैं। उसका घर पहले से ही खतरे की जिद में है। मैं दिलीप को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो मेरी बात मान जाती और इस मसले का हल निकालती और मेरे कहने पे फराज को समझती और कोऑपरेट करती, तो शायद मैं फराज को ये मशवरा ना देती। लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। मुझे तो इसका भी कोई फायदा नजर नहीं आता जो तुम करने जा रही हो। फायदा है, बहुत फायदा है। फराज की जरूरत अभी फिलहाल ये है कि कोई उसे टूटकर मोहब्बत करे। हाँ, मोहब्बत वो सिर्फ अंदलीप से करता है और करता रहेगा, लेकिन अभी जो खाली जगह है ना, उसे पुर करने की बहुत जरूरत है। उसे करने दो ये तजुर्बा। तुमने उस लड़की के बारे में सोचा है जो फराज से इन्वॉल्व हो जाएगी? मैं भी किसी और सब्जेक्ट के बारे में क्यों सोचूंगी? मेरा पहला काम है अपने पेशेंट के बारे में सोचना, और मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। वाह, आज तक सुना ही था कि डॉक्टर्स बहुत सख्त जान होते हैं, आज देख भी लिया। वैसे बाय द वे, अगर तुम्हारा मशवरा मानते हुए फराज वाकई किसी दूसरी लड़की में इन्वॉल्व हो जाता है और आगे चल के वो लड़की भी उसे चाहने लगती है, बल्कि टूट के चाहने लगती है, एंड अकॉर्डिंग टू यू, जब ये फराज की सो कॉल्ड तशनगी खत्म हो जाएगी और वो वापस अपने बीवी बच्चों के पास आ जाएगा, तो उस लड़की का क्या होगा? मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं इंसान की साइकी को समझती हूँ, यही मेरा काम है। वैसे ऐसा होता नहीं ऐसी सिचुएशंस में, अगर होगा मुझे हैंडल करना आएगा उसे। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता अंदलीप। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मगर कोई है जिसे मेरी परवाह है। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, क्या चाहता हूँ, लेकिन कोई है अंदलीप जिसे मेरे महसूसात और मेरी ख्वाहिशात के बारे में सब पता है। कोई है अंदलीप। ए मनु, तुम चली जाओ यूनिवर्सिटी। मगर तुम्हें इस तरह अकेले रखी कैसे? कितने दिन रुकोगी मेरे पास? कितने दिन मुझे अकेले ना छोड़ने के ख्याल से तुम यूनिवर्सिटी में जाओ? कम से कम जब तक मैं इस माजूरी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेता, जब तक मैं इस व्हील चेयर को चलाने का एक्सपर्ट नहीं हो जाता, या जब तक मुझे इस बस्तर पे पड़े रहने की आदत नहीं हो जाती, या जब तक मैं बगैर चले फिरे अपने सब काम करना सीख नहीं लेता, तब तक। ऐसा नहीं है ना? ऐसा ही है यार। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि जब तक मैं ये सब कुछ करने के काबिल हूंगा तब तक हो सकता है कि मेरे हाथ हरकत करने के काबिल ना है। मैं उठने बैठने से मासूर हो जाऊं, तब क्या करोगी? नए सिरे से मुझे ट्रेन करोगी? जाओ यार, देर हो रही है तुम्हें। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़ के चले जाते? हाँ, चला जाता, बिल्कुल चला जाता, क्योंकि तुम्हारे सिरहाने बैठ के रोने से मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। जॉब पर जाता, क्योंकि तुम्हारे इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत होती जो सिर्फ रोने से नहीं मिल सकते। हकीकत से नजरें मत चुराओ जान। न मैं जानता हूं ना ही तुम कि इस बिस्तर से मैं कब उठूंगा। तुम्हें ये घर संभालना होगा, अपना मास्टर्स कंप्लीट करना होगा, वरना अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मैंने खाना बना दिया है। हाँ, हॉटपॉट में रख देती हूँ तुम्हारे, और चाय भी थर्मस में रख देती हूँ। बस जाते जाते एक काम कर दो, इस व्हील चेयर को मेरे पास कर दो, ताकि मुझे जो भी करना हो, आना जाना हो, मैं वो सब कर सकूं। अगर जान मुझे आते आते देर हो जाएगी तो इस व्हील चेयर पे बैठे बैठे थक नहीं जाओगे? अभी मेरे हाथों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। ये जब तक मेरे साथ है, मुझे अपने थोड़े बहुत तो काम कर लेने दो। जाओ, चलो, देर हो जाएगी वरना। गो, जाओ। खाली खाली पलकों में रखा था एक जहां, धीरे धीरे जोड़ा था तिनकों से आशियां। सोची ही नहीं थी ऐसी कोई बात, सुनी हो गई है जैसे इंतहा इंतहा हुई गम की इंतहा। क्या रहा मेरे बस में, क्या रहा तिश्नगी तिश्नगी नहीं मिटती तिश्नगी। मेहरबान मेहरबान नहीं मिटती तिश्नगी। तिश्नगी तिश्नगी तिश्नगी।
नबील, 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 नबील उठो प्लीज। नबील प्लीज आंखें खोलो। नबील प्लीज, नबील, नबील प्लीज, नबील प्लीज कुछ बोलो। नबील प्लीज से समथिंग। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? तुम सो गए थे? यार अजीब दवाई है, इतनी ड्राउजीनेस है उसके अंदर। मैं तो डर ही गई थी। तुम्हें लगा मैं मर गया? प्लीज ऐसी बातें मत करो, अल्लाह ना करे। या फिर तुम्हें लगा कि मैं मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो गया? डर गई होगी ना तुम, क्योंकि मुकम्मल तौर पे पैरालाइज होना अब मेरे मरने से बनिस्बत ज्यादा खौफनाक है। क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द होगा, तुम तना रह जाओगी। लेकिन मैं अगर मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो गया तो तुम्हें बहुत मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। बस करो ना प्लीज, फॉर गॉड सेक। क्यों मेरे साथ साथ खुद को भी अजियत देते हो? तुम्हें तो मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए ना, मुझे हौसला देना चाहिए। कहां से लाऊं हौसला, कहां से लाऊं हिम्मत? जो चीज अब मेरे पास रही नहीं वो तुम्हें कैसे दूं? मेरे तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे। अगर नहीं दे सकते कम से कम मेरे आंसू तो पहुंच सकते। मामा हम डिज्नीलैंड भी जाएंगे? बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस साल नहीं जा सकते, नेक्स्ट ईयर जाएंगे डिज्नीलैंड। क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग? पापा अगर आप भी चलते तो और भी ज्यादा मजा आता। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बेटा मैंने कहा था ना पापा बिजी हैं इस ईयर, तो हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे पापा के साथ। वो एक्चुअली एहसन भाई कह रहे थे कि हम लोग उनके पास दुबई आ जाएं, तो मैंने सोचा समीर को वैसे ही मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं उसको बाहर लेके जाऊंगी, तो इसीलिए वहां का प्रोग्राम बना दिया। तुम तो वैसे ही बहुत बिजी हो, मना कर चुके थे, तो इसलिए। मैं तो और भी बहुत सारी बातें कहता हूँ जिन पर तो तुमने कभी अमल नहीं किया। इस बात को इतना सीरियस क्यों ले लिया तुमने? तो क्या तुम सीरियस नहीं थे? तो चलो ठीक है, अगर तुम साथ चलना चाहते हो तो बच्चे भी खुश होंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और तुम? मुझे क्या एतराज हो सकता है? करूं एजेंट को फोन? हाँ करो, और उसे मना कर दो कि हम में से कोई भी नहीं जाएगा। पापा आप क्या कह रहे हैं? तुम मेरे कहने से एक ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकती। कोई वजह भी तो हो ना, खामखा में तुम्हें ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकती। बच्चों का भी मूड बन गया है, मैंने एहसन भाई को भी कह दिया है, आई कांट डू दैट। ठीक है जाओ, मैं जानता था। तुम लोग खाना खाओ। हेलो। हेलो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, मुझे लगा तुम सो रही हो। जनाब हमारे नसीब में सोना इतनी आसानी से कहा, बल्कि आजकल तो तुम ही पीछा नहीं छोड़ते आधी आधी रात तक। वाकई? हाँ, बल्कि रजब भी अभी यही कह रहा था कि बहुत हो गया, सो जाओ, नाराज हो रहा था। तुम्हें उसकी नाराजगी की परवाह नहीं है? है, लेकिन काम भी तो करना है ना।
और मैं, मेरी नाराजगी की परवाह है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि अगर मैं कभी नाराज हो गया तो तुम क्या करोगे? वही करूंगी जो नाराज होने वालों के साथ करते हैं, मतलब तुम्हें मनाऊंगी। खुदा हाफिज़। मैंने चाय बना दी है, थर्मस में रख देती हूँ। और दवाइयाँ और बिस्किट्स तुम्हारे ड्रॉर में, भूख लगे तो खा लेना। हाँ, बस ये व्हील चेयर मैं पास कर दूं? नहीं नबील प्लीज, डॉक्टर्स ने कहा है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है। सारा दिन बिस्तर पे नहीं गुजार सकता। मैं आज दोपहर को जल्दी आ जाऊंगी। मैंने आज से कोचिंग क्लासेस छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन मनाली, प्लीज नबील, नो आर्ग्यूमेंट्स। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरे लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है। तुम ये सब कुछ फीस की वजह से कर रही हो। मैं तो अब तुम्हें रोक भी नहीं सकता, ये भी नहीं कह सकता कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब तो तेरे होने ना होने का कोई फायदा नहीं। बस कर दो नबील, आगे कुछ बोले तो देखना क्या हशर करूंगी तुम्हें। जाओ, देर हो गई। तो अंदलीप चली गई इस्लामाबाद? तो उसे मिस तो करते होगे? नहीं, और बच्चों को? शायद करूं, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला मिस करने का। असल में मेरा दिल फारिग नहीं है, किसी को याद करने में बहुत मसरूफ है। वाह, ऐसा लगता है कि यू आर इन लव। यस आई एम। अच्छा, मुझे अपनी इस लव स्टोरी में शामिल नहीं करोगे? तुम तो पहले से इसमें शामिल हो, तुम्हारे बगैर तो ये लव स्टोरी मुकम्मल ही नहीं होती। या आई थिंक तुम सच कह रहे हो। मुझे लगता है कि मैं इस लव स्टोरी की क्रिएटर हूँ। माय गॉड, अगर अंदलीप को पता चल गया ना, शी विल किल मी। हाथ तो लगाए तुम, कुछ कह के तो देखे। क्या हो गया फराज? मोहब्बत। हाँ, लेकिन मोहब्बत में ये मरने और मारने वाली बातें कहाँ से आ गई? वो तो आएगी, कोई भी तुम्हारे लिए उल्टी सीधी बात करेगा तो मरने मारने की नौबत तो आएगी। एक अरसे बाद मुझे मेरी मोहब्बत मिली है, मैं इसकी जानिब कोई भी टेढ़ी निगाह नहीं देख सकता। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अंदलीब या फिर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, नजम से भी नहीं। तुम मुझे इतनी मोहब्बत देती हो तो क्या मैं अपनी मोहब्बत की हिफाजत नहीं कर सकता? ओह माय गॉड। नबील, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम हिम्मत ना हारो और मेरा साथ दो। नजम बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, अब ठीक है। अभी अभी हुई होगी, है ना? अनबिलीवेबल। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में इतना खूबसूरत दिन भी आएगा। मैंने क्या कहा है नबील? तुमने उस औरत से कहा नहीं कि जब तुम्हें मुलाजिम की जरूरत होगी तब तुम उसे बता दोगी? तुम साफ इनकार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने मुनासिब वक्त के लिए इंतजाम कर रखा है। छुप छुप कर मिलने का ही तो मजा है, यही तो थ्रिल है। बेगैरत इंसान, दोस्ती के नाम पे धब्बा हो तुम, धब्बा। अपनी बीमारियां पागलपन का सहारा लेके मेरी मासूम बीवी को बेवकूफ बना रहे।